स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, पहले हम लोग इसकी बात कर लें। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी वी कैन एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। सच फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसका हम लोग चर्चा कर लें। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसका हम वीडियो आप डाल चुके हैं उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की मदद से व्यक्त किया जाता है, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है। अब व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? सच फिजिकल क्वांटिटी which is expressed with the help of basic physical quantity, basic physical quantity is called derived physical क्वांटिटी। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें। तो जब हम बेसिक की बात कर रहे थे तो बेसिक 7 था, उन्हीं की मदद से हम लोग जो भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डेरिवेशन होगा, अब सपोज कर लीजिए वेलोसिटी की बात करते हैं या स्पीड की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड जब हम बोलते हैं स्पीड, तो स्पीड का मतलब होता है क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ये लेंथ का इंडिकेट करता है और टाइम आ गया, दोनों के कोऑपरेशन से, दोनों के मिलने से एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस बाय हम टाइम बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है ये लेंथ के टर्म में हो गया और ये टाइम क्या हो गया? तो ये टाइम और ये लेंथ, यानी डिस्टेंस को हम लोग लेंथ के रूप में बताते हैं। तो ये जो हो गया आपका, दोनों के मिलने से एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेशन। अब जैसे हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज स्पीड? तो जैसे हम स्पीड की बात तो कर चुके हैं, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे आपको। वेलोसिटी जैसे दिया हुआ है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट बाय आ रहा है टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये सारे जो नए फिजिकल क्वांटिटी आ रहे हैं। अब जैसे हम फोर्स की बात कर लेते हैं, तो फोर्स में क्या होता है, या फिर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। ये सारे जो हैं ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या वॉल्यूम की बात कर लें, या फिर एरिया की बात कर लें, या फिर डेंसिटी की बात कर लें, ये सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गए। अब जैसे कि हम फोर्स की बात हमने किया, फोर्स में मास होता है, मास इनटू होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस सबको हम बारी से हम देखेंगे। दो चार हमने आपको एग्जांपल के रूप में जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये देखिए, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड और बेसिक दोनों की कम्बिनेशन से भी डिराइव्ड बनता है, और नहीं तो फिर जो इसके अलावा हम डिराइव्ड जो हम जैसे ऊपर में लिखे हैं, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ एग्जांपल की बात कर लें।
अब जैसे कि मान लीजिए डेंसिटी हो गया, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी, अब ये डेंसिटी लिखिए, डेंसिटी, डेंसिटी, तो डेंसिटी का डिफिनीशन जैसे हम लोग जानते हैं, डेंसिटी का डिफिनीशन होता है मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, या इसी को अरेंज करके हम बोलते हैं तो उसको हम लोग थोड़ा दूसरे ढंग से बोलते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं मास, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो इस तरह से ये सब जो हम लोग देख रहे हैं ये सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गए। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इनफिनाइट है, बहुत सारे हैं जिसको हम लोग बारी बारी से सिस्टमेटिकली देखेंगे। ठीक है, ओके।